सो आज की मुरली का हेडिंग है ब्राह्मण जन्म की दिव्यता और अलौकिकता। 16/4/77 बाबा ने इस मुरली में ब्राह्मण जन्म है ना, ये दिव्य कैसे है, अलौकिकता कैसे हम उसको सेलिब्रेट करें, उसके बारे में बाबा ने बताया है ना। सो ब्राह्मण जन्म में विशेषता बहुत है ना। हम जस्ट सुनते नहीं है ना, बनते हैं। सो वही बाबा बताया, हम सुनते सुनते स्वरूप बन जाना। सो बाप, यही बाप समान बनना है ना। सो बाबा भी वैसे ही है ना। ब्रह्मा बाबा भी देखिए, सुनते सुनते बाबा जो बताते वो स्वरूप में लेके जाते, क्योंकि है ना, उससे ही है ना सेवा बहुत जल्दी अ, प्राप्त हम कर सकते। सेवा बहुत तीव्र गति से हम कर सकते, क्योंकि आत्माएं है ना, बाहर वाले आत्माएं वो सुनने से ज्यादा वो एक्सपीरियंस से बहुत सीखते हैं है ना। सो दूसरे करते हैं वो आप खुद करने लगते, इसलिए बाबा कहते हैं आप पहले करो और स्वरूप में लेके जाओ। जो भी बाबा बातें बताते हैं स्वरूप में लाओ। स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने यहाँ बताया है। और इसके लिए बाबा ने कहा सदा हम मर्यादा के लकीर के अंदर रहना पड़ता है न। संकल्प में भी किसी आकर्षण वश उल्लंघन नहीं करना है ना। मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। सो अच्युत नहीं बनना है। सो मर्यादा के अंदर रहना है, बाबा ने कहा। सो हम सब कौन है? बाबा का सिर ताज है ना। ब्राह्मण माना ही सिर ताज है। हाँ, हम बाबा से वो दो ये दो हम मांगते नहीं है ना। हम अधिकार अनुभव करते बाबा के प्रति ना। बाबा से जो है, बाबा में जो है ज्ञान गुण शक्ति है, ये सब हमारा अधिकार है ना। हम मांगते नहीं, शक्ति दो, मदद दो, माया को भगाओ, युक्ति दो। ये सब क्या है? ब्राह्मण संघ का संस्कार नहीं है। ये सब शूद्रपन के, भक्तपन के संस्कार है ना। हम सिरताज बनना है, मोहताज नहीं। मोहताज मना पुराने स्वभाव संस्कार का वश हो जाना। सो ये बाबा ने ये बात कही। हम ब्राह्मण जन्म का जो दिव्यता है, अलौकिकता है, अभी हमें एक्सपीरियंस करना है। सो वो कैसे करने, ये बाबा ने बताया। दीदी जी से भी बात हुई थे। सो वहां भी बाबा ने कहा संस्कार भरने का समय संगम युग ही है ना। जो भक्ति का संस्कार हो, जो भी हो है ना, हम देवता पद का संस्कार हो, जो भी अभी है, इसके बारे में बाबा ने बताया है। चलिए अभी हम आगे मूवी सुनते हैं। बाप दादा का सम्मुख सभी अनुभव करें। डायमंड हॉल में हम सभी बैठे हैं। बाप दादा का मेरे लिए ये मुरली चला रही है, ऐसे अनुभव करते है ना। स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करेंगे। ठीक है। श- शांति। मर्यादा पुरुषोत्तम बाप समान बनने वाले, सदा सिर ताज, सदा बाप के सर्व प्राप्तियों के सहारे में रहने वाले बच्चों प्रति चारे हुए बाबा के महावाक्य सुनना और समाना। सुनना सहज लगता है, रुचि होती है, सुनते ही रहे ना। भक्ति मार्ग में हम सुनते ही आए हैं, कथाएं सुनना अच्छा लगता है, ये इच्छा सदैव रहती है। ऐसे ही समाना भी इतना ही सहज अनुभव होता है। सुनते सुनते उसको समाना है ना, अपने अंदर वो एक्सपीरियंस करना है, इतना ही सहज अनुभव होता है। सदा इच्छा रहती है कि समाने से बाप समान बनना है। समाने का स्वरूप है बाप समान बनना। समाना माना क्या है? बाप समान बनना। तो अभी तक
फर्स्ट स्टेज पर हो, सेकंड स्टेज पर हो, व लास्ट स्टेज तक हो, स्वरूप तक लाया है, नहीं तो सुनते ही रह गई। बाबा पूछ रहे हैं, लास्ट स्टेज है सुनना और बनना। ना ब्रह्मा बाबा को देखिए, लास्ट लास्ट कैसे उनका व्यवहार था बच्चों के साथ, है ना। यहाँ सुनते रहते लेकिन सुनते हुए भी यहाँ नहीं है, संपूर्ण डिटैच। सो वही बाबा बता रहे हैं, लास्ट स्टेज है सुनना और बनना। सुन रहे हैं, बन ही जाएंगे, बनना ही है। कल्प पहले भी बने थे, अब भी अवश्य बनेंगे, ये बोल लास्ट स्टेज में समाप्त हो जाते हैं, है ना। ये सब हम अभी स्टार्ट में कहते हैं, हम बन ही जाएंगे, बनना ही है। क्या है? अलबेलापन का संस्कार है ये सब, शूद्रपन का संस्कार, है ना। ब्राह्मणपन का संस्कार क्या है? सुनना और बनना, है ना। सो वही बाबा ने बताया, लास्ट स्टेज में ये सब बातें समाप्त हो जाते हैं। एक एक बोल जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं, वैसे वैसे बनते जा रहे हैं। लास्ट स्टेज वालों का लक्ष्य और बोल स्वरूप द्वारा स्पष्ट दिखाई देगा। देखिए, ये लास्ट स्टेज वालों को बाबा ने स्पष्ट किया, है ना। लक्ष्य और बोल क्या है? स्वरूप द्वारा स्पष्ट दिखाई देगा। अभी हमें क्या बनना है? सो जैसे दीदी जी कहते थे, प्रकाश मणि दादी भी कहते थे, क्या है? मुझे अभी कर्मातीत बनना है। उनका जो लक्ष्य है ना, स्वरूप में दिखाई देते थे। तो अब घर जाना है, वो दीदी कहते थे। सो उनका स्वरूप भी ऐसे ही दिखाई देता था, है ना। सो वही हमारा जो लक्ष्य और बोल स्वरूप द्वारा स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे पहला पाठ आत्मा का सुनते हैं और सुनाते हो, लास्ट स्टेज वाली आत्मा सिर्फ शब्द सुनेगी, सुनावेंगी नहीं, है ना। लास्ट स्टेज वाले जस्ट सुनेंगे, माने उस स्वरूप में आ जाएंगे, उससे ही सेवा हो जाएंगे, दूसरों के वो एक्सपीरियंस अनुभूति हो जाएंगे। सुनाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन साथ साथ स्वरूप में स्थित होगी, है ना। लास्ट स्टेज वाली आत्मा सिर्फ शब्द सुनेंगी, सुनावेंगी नहीं, लेकिन साथ साथ स्वरूप में स्थित होगी। इसका इसको कहते हैं बाप समान बनना। देखिए, बाप समान बनना हम रोज, है ना, वरदान बाबा से लेते हैं। बाप समान भव, है ना, क्या है ना, प्रैक्टिकली में उस स्वरूप में हम स्थित हो जाना। जैसे बाबा का स्मृति दृष्टि कृति है, वैसे हम बन जाना। स्वयं का व बाप का स्वरूप, बाबा क्या बता रहे आगे सुनिए। स्वयं का व बाप का स्वरूप व गुण व कर्तव्य सिर्फ सुनाएंगे नहीं, लेकिन हर गुण और कर्तव्य अपने स्वरूप द्वारा अनुभव कराएंगे, है ना। हम कराना है। बाबा का गुण क्या है ना, सर्व गुणों में सागर है। हम भी उस गुणों को दिखाना है ना, स्वरूप में लाना है, तब दूसरे भी अनुभव करेंगे। विश्व कल्याणकारी कर्तव्य हो। बाबा का स्वरूप ज्योति बिंदु है ना। हम भी उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। इसी से बाबा बताते हैं ना, आपका स्वरूप पे सेवा होंगे लास्ट में, वाचा से नहीं। जैसे बाप अनुभवी मूर्त है, सिर्फ सुनाने वाले नहीं है, तो ऐसे फॉलो फादर करना है। अनुभवी मूर्त खुद को बनना है ना, तब हम दूसरों को साक्षात्कार करा सकते हैं। जैसे साकार में बाप को देखा, सुनाने के साथ कर्म में स्वरूप में करके दिखाया। सुनना, सुनाना और स्वरूप बन दिखाना, तीनों ही साथ साथ चला, है ना। अभी सुनेंगे, है ना, बाद में हम भूल जाएंगे, इससे नहीं। स्वरूप में जब आ जाता है ना, हम भूलते ही नहीं। इसलिए, है ना, मैं जैसे हम मुरली सुनते हैं, तो जो जो बाबा स्वरूप बनाते हैं, उस स्वरूप में हम स्थित होने होंगे, तो मुरली हमें भूल नहीं जाता है, हम याद रखते हैं, क्योंकि हम स्वरूप
में स्थित हो गई, है ना। ऐसे बाबा वही बात कह रहे है ना, हम भूलते नहीं, स्वरूप बन जाना माना वो अपना बनाना, राइट। ऐसे सुनना और सुनाना और दिखाना साथ साथ है। जैसे ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा का था, ऐसे हमारा है। अभी तक जितना सुना है उतना ही समाया है, स्वरूप में लाया है। जो भी हमने बातें अभी बाबा से सुना, इतना मुरली भी हम सुने हैं। लास्ट सीजन का मुरली में भी बताया बाबा ने, व्यर्थ बात व्यर्थ समय को समाप्त करो। अभी अभी हमने किया है, विश्व के आगे कर दिखाया है। महान अंतर है, वह थोड़ा सा अंतर है ना। हम ही देवता बनने वाले, वो दुनिया वालों को दिखाई दे रही है ये बातें। रिजल्ट क्या है? सुनना और सुनाना तो कॉमन बात है ना। दुनिया वाला भी बहुत अच्छे से ही करते हैं, है ना। बाबा वही बताता है ना। वो लोग बहुत अच्छे से भाषण कर सकते हैं, लेकिन अशरीरीपन का अनुभव वो नहीं करा सकते, है ना। बाबा का साथ का अनुभव वो नहीं करा सकते, हम करा सकते हैं। क्यों? हमें पता है ना। ब्राह्मणों की अलौकिकता कहाँ तक दिखाई देती है? बाबा पूछ रही है, अलौकिकता है, सुनते सुनते स्वरूप में लाना। ठीक है, ये अलौकिकता है। जैसे बाप के महावाक्य है कि मेरा जन्म और कर्म प्रकृति मनुष्यों सदृश नहीं, है ना। ब्राह्मण, सॉरी, बाबा का जन्म अलौकिक है, दिव्य है, परकाय प्रवेश करते, हमारा जैसा नहीं है, लेकिन दिव्य और अलौकिक है। इसका परमात्मा का जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक है। बाप दादा के साथ साथ आप ब्राह्मणों का जन्म भी साधारण नहीं, दिव्य और अलौकिक है ना। हमारा ब्राह्मण जन्म का जन्म भी और कर्म भी दिव्य और अलौकिक है, साधारण मनुष्य जैसा नहीं है ना। हम सब कर्म कैसे करते हैं? आत्मिक स्वरूप में, परमात्मा के याद में, परमात्मा का श्रीमत अनुसार करते हैं कर्म, है ना। जैसा जन्म, जैसा दिव्य नाम, वैसा ही दिव्य अलौकिक काम है हमारा सबका। अलौकिक है, परमात्मा समान है हमारा जन्म और कर्म, कितना ऊंचा है ना। जैसे हर एक लौकिक कुल की मर्यादा की भी लकीर होती है, ऐसे ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हो। ये ब्राह्मण जन्म का क्या है? अलौकिकता है। पहले बाबा ने बताया स्वरूप में लाना, सुनते सुनते स्वरूप बन जाना। दूसरा है लकीर के अंदर रहना। मर्यादाओं की लकीर संकल्प में भी किसी आकर्षणवश उल्लंघन तो नहीं करते हैं, ये चेकिंग की बात है ना। किसी का आकर्षण हुआ, हमारा मर्यादा उल्लंघन हुआ, संकल्पों का, है ना। बाबा हमें स्मृति संकल्प का भी मर्यादा बाबा देते हैं। कर्म का तो है ही, है, संकल्प कोई भी व्यर्थ संकल्प न चले, विकल्प न चले, ये मर्यादा है। मनमना भाव स्थिति सदा रहे, ये मन का मर्यादा है। तो वही बाबा बता रहे, मर्यादा की लकीर संकल्प में भी किसी आकर्षणवश उल्लंघन तो नहीं करते हैं, अर्थात लकीर से बाहर तो नहीं जाते हैं। अंडरलाइन की बात ये है। शूद्रपन के स्वभाव व संस्कार की स्मृति आना, अर्थात अछूत बनना। बॉडी कॉन्शियस में रहना, शूद्रपन का संस्कार क्या है? देह को समझना, देह अभिमान में आ जाना, विकार में आ जाना, है ना। ये क्या है? अच्युत बनना, अर्थात ब्राह्मण परिवार से अपने आप ही अपने को किनारा करना, है ना। सो बाबा ने हर हर प्रकार का क्या मर्यादा में दिया है, खान पान का, रहन सहन का, है ना। ये संकल्पों की बात चल रही है यहाँ। सो हम संकल्प से भी मर्यादा का उल्लंघन किया माना क्या है? ब्राह्मण परिवार से अपने आप ही अपने को किनारा करना। तो ये चेक करो कि सारे दिन में बाप का सहारा कितना समाया रहता, और अपने आप किनारा कितना समय किया।
चेकिंग की बात है। क्या चेक करना है? सारे दिन में बाप का सहारा कितना समय रहता, और अपने आप किनारा कितना समय किया, है ना। मर्यादा के लकीर के अंदर रहना माना क्या है? सहारा अनुभव करना। महा और मर्यादा के बाहर रहना माना किनारा कर। बार बार किनारा करने वाले बाप के सहारे का अनुभव, बाप के साथ साथ रहने का अनुभव, क्या क्या बाबा ने बता रहे, देखिए। बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों का अनुभव चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। देखिए, हमें इतना ज्ञान गुण शक्ति सब प्राप्त हो रहे हैं, परमात्मा का प्यार हमें मिल रही है, लेकिन हम अनुभव नहीं कर रहे हैं, माना हम मर्यादा के बाहर है ना। मर्यादा के लकीर के बाहर है, इसलिए तो ये सब अनुभव करना है तो मर्यादा के अंदर, लकीर के अंदर रहना है। बाबा ने यहाँ कह रहे संकल्प का पहला संकल्प। ठीक है, हम स्थूल मर्यादा कर ही रहे, लेकिन सूक्ष्म बातें बाबा यह बता रहे। तो सागर के किनारे पर रहते सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, पा नहीं सकते, है ना, अनुभूति नहीं कर सकते मर्यादा के मर्यादा के लकीर के बाहर रहने से। पाना है, ये इच्छा बनी रहती है, लेकिन पा लिया है ये अनुभव नहीं कर पाते हैं। देखिए, हाँ, समटाइम्स हमें अनुभव होता है ना, समटाइम्स हम बोलते हैं कुछ भी अनुभव नहीं हो रहे, क्यों? बहुत सारा व्यर्थ चल रहे होंगे, इसलिए अमृत वेले में भी हमें ना पावरफुल जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता है। सारा दिन का ही यहाँ क्या है, हिसाब किताब है ना, जिज्ञासा ही रह जाते हैं। बाबा यही बात की, मर्यादा के उल्लंघन किया तो पा लिया है ये अनुभव नहीं कर पाता है, जिज्ञासा ही रह जाता है, अधिकारी नहीं बन पाते। तो सारे दिन में जिज्ञासु की स्टेज कितना समय रहती है, और अधिकार की स्टेज कितना समय रहती है? यही हम होमवर्क भी लेंगे आज। सारे दिन में कितना जिज्ञासु की स्टेज रहते हैं, और अधिकारीपन की स्टेज कितना रहती है? आप लोग के पास भी जब कोई नया आता है तो उसको पहले जिज्ञासु बनाते हो। जिज्ञासु अर्थात जिज्ञासा रहे कि पाना है ना। उन लोगों को ऐसे कोर्स करते करते है ना, उसको होता है पाना है कुछ, है ना, जिज्ञासा रहता है। जिज्ञासा रहे कि पाना है, आप लोग भी जिज्ञासु को किनारा रखते हो, है ना। जब तक वो 7 डेज कोर्स नहीं होता है तो मुरली क्लास में लोड नहीं है ना। संगठन में या रेगुलर क्लास में आने नहीं देते हो। जब वो कहता है कि अब अनुभव हुआ, निश्चय हुआ, वह मान लिया, जान लिया, तब संगठन में आने की परमिशन देते हो, है ना। निश्चय होना है, यहाँ अनुभव होना है, तब उनको अलाउ करते हैं। ऐसे ही यहाँ है। तो अपने आप से पूछो। हम दूसरों वालों के कह रहे बाबा, अभी आप पहले पूछो, अपने आप से पूछो कि जब जिज्ञासु की स्टेज रहती है तो बाप का सहारा व कुल का सहारा अर्थात संगठन का सहारा स्वतः ही समीप के बजाय अपने को दूर दूर वाला अनुभव नहीं करते? पूछो अपने आप से, बाबा बोल रहे हैं, खुद को चेकिंग करो। जिज्ञासु स्टेज रहे, जिज्ञासु स्टेज रहना माना क्या है? अभी तक पाया नहीं है। पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पा लिया, अधिकारी बन गई, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मर्यादा के अंदर रहना पड़ा, है ना। सो मर्यादा के बाहर रहा, हम जिज्ञासु रह गई। ठीक है, सो वही कहा बाबा ने, समीप के बजाय अपने आप को दूर दूर अनुभव हम करते हैं, जिज्ञासु रह गया तो। सहारे के बजाय स्वतः बुद्धि द्वारा किनारा नहीं हो जाता। बाबा का सहारा अनुभूति नहीं कर पाते, ब्राह्मण परिवार का प्यार, संगठन का वो शक्ति, वो हम अनुभव नहीं कर सकते। बच्चे के बजाय मांगने वाले भक्त नहीं बन जाते हैं। ऊपर में कहा बाबा ने शूद्र बन के संस्कार स्वभाव, आना माना अच्युत बनना। अभी बाबा कह रहे हैं
है ना, मांगने वाला भक्त बन जाते है ना। शक्ति दो, मदद करो, माया को भगाओ, युक्ति दो, माया से छुड़ाओ, ये ब्राह्मणपन के संस्कार नहीं है। अंडरलाइन, है ना। अभी भी हमें बाबा से पूछते हैं, शक्ति दो, माया को भगाओ, है ना, मदद करो, शक्ति दो, युक्ति दो, ये क्या है? मांगने का संस्कार। ब्राह्मणपन का संस्कार मांगने का नहीं, वो भक्तपन का संस्कार मांगने का है। ब्राह्मण कब पुकारते नहीं? ब्राह्मणों को स्वयं बाप भिन्न भिन्न श्रेष्ठ टाइटल से पुकारते हैं, है ना। सो परमात्मा हमें कितना श्रेष्ठ सम्मान दिए हैं। स्वराज्य अधिकारी हो, त्रिकालदर्शी हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। सो बाबा हमें कितना ऊपर उठाते हैं, लेकिन हम मांगने वाले भक्त बन जाते। जानते हो ना, बाबा पूछ रहे, हमारा टाइटल हमें याद है? आपके कितने टाइटल्स हैं? अनगिनत, है ना। ब्राह्मण अर्थात पुकारना बंद, ब्राह्मण अर्थात सिरताज। ठीक है, सिरताज का अनुभव करें, बाप दादा का सिरताज, है ना, चोटी, ऊपर, हाईएस्ट स्टेट, एलिवेटेड स्टेट का अनुभव करना ब्राह्मण माना ही, है ना। कभी भी प्रकृति के व माया के मोहताज नहीं, तो ऐसे सिरताज बने हो। पुराने स्वभाव संस्कार का हम अधीन नहीं होना है, माया के अधीनता में नहीं आना है। माया का अधीनता में आया, हम मोहताज हो गए, सिरताज नहीं। माया आ जाती है अर्थात मोहताज बनना, पुराने स्वभाव वश हो जाते हैं, स्वभाव वश हो जाते हैं, सॉरी, पुराने संस्कार वश हो जाते हैं, स्वभाव वश हो जाते हैं, ये है मोहताजपन। पुराने स्वभाव संस्कार का वश होना, ये मोहताज है, सिरताज नहीं। ऐसे मोहताज बाप के सिरताज नहीं बन सकता, है ना। बाबा का सहारा, ब्राह्मण परिवार का सहारा अनुभव नहीं कर सकते, विश्व के राज्य के ताजदारी नहीं बन सकता, है ना। अभी सिरताज नहीं तो विश्व के राज्य के ताजदारी नहीं बन सकते। बाप के सिरताज बनने वाले स्वप्न में भी मोहताज नहीं बन सकते। अंडरलाइन। बाप के सिरताज बनने वाले स्वप्न में भी मोहताज नहीं बन सकते। पुराने स्वभाव संस्कार के हम स्वप्न में भी, है ना, उसके वशीभूत नहीं हो सकते। समझे? ठीक है, बाबा पूछ रहे, समझे? रियलाइज करो, अब सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है ना। रियलाइज करना, सदा अपने ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, सुनने, सुनाने और समान बनने वाले, अभी अभी स्वरूप से दिखाने वाले, सदा सिरताज, सदा बाप के सर्व प्राप्तियों के सहारे में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे श्रेष्ठ सिरताज बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। दीदी, दीदी जी से आना और जाना और आना कहेंगे। जाना और आना तब कहे जब साथ छोड़कर जाता। कहाँ से भी जाना होता है, आना अर्थात कुछ छोड़कर जाना, सॉरी, जाना अर्थात कुछ छोड़कर जाना। लेकिन यहाँ जाना और आना शब्द कह सकते हैं? मधुबन में बाबा पूछ रहे, यहाँ है तो, यहाँ है तो भी साथ है, वहां है तो भी साथ है। हम जाना छोड़कर नहीं आते हैं, यहाँ आते हैं तो, है ना, बाबा का साथ लेकर आते हैं। जो सदा साथ रहता, स्थान में भी और स्थिति में भी, तो उसके लिए जाना नहीं कहेंगे, है ना। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाते हैं, है ना, छोड़कर जाते हैं, मान। लेकिन यहाँ बाबा कह रहे स्थिति में साथ रहना, है ना, बाबा का साथ रहना, उसको जाना नहीं कहेंगे। जैसे मधुबन में भी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओ, तो ये नहीं कहेंगे हम जा रहे हैं, छुट्टी लेवे, नहीं।
नेचुरल जाना आना चलता रहता है, क्योंकि साथ साथ है ना, ये भी एक कमरे से दूसरे कमरे में चलकर चक्कर लगाते हैं, है ना। हम मधुबन में जाते हैं, वापस हम जहाँ है वहां वापस आ जाते हैं, माना क्या है, चक्कर लगा रहे हैं एक कमरे से दूसरे। हे मधुबनवासी, है ना, हम सब कौन है, मधुबनवासी, इसलिए विदाई शब्द भी नहीं कहते, सदा सेवा की बधाई देते हैं, सदा साथ रहते, सदा साथ चलते, अंग संग है ना, हमारा एक सॉन्ग भी है, अंग संग चलते हैं बाबा, हाँ? ऐसे ही अनुभव होता है ना। महारथी बनना, महारथी अर्थात बाप समान, महारथियों के हर कदम में कदमों की कमाई तो कॉमन बात है, लेकिन हर कदम में अनेक आत्माओं को पद्मावती बनाने का वरदान भरा हुआ है, देखिए खुद। हम्म, क्या है, कदम में पद्मों का अनुभव करना दूसरी बात है, लेकिन दूसरों को अनुभव कराना, पद्मपति बनाना, है ना, ये वरदान भरा हुआ है महारथी में। महारथी कहेंगे हम चाहते हैं नहीं, लेकिन साथ चाहते हैं। जब भी हम मधुबन जाएंगे तो क्या करेंगे, बाबा को साथ चाहते हैं। महारथियों की सर्विस नाइनों द्वारा बाप से प्राप्त हुए वरदान अनेकों को प्राप्त कराना, अर्थात अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपको देखते देखते बाप की स्मृति स्वतः आ जाए, है ना। हम देखा है दादियों दीदियों को, है ना, उनको देखते ही बाबा का याद आता है, हर एक के दिल से निकले कि कमाल है बनाने वालों की, तो बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। देखिए कैसे बाबा को प्रत्यक्ष करना है, बाबा बता रहे, बाप आप द्वारा प्रत्यक्ष दिखाई देगा और आप गुप्त हो जाएंगे। अभी आप प्रत्यक्ष हो, बाप गुप्त है। देखिए क्या कह रहे हैं। फिर हर एक दिल से बाप की प्रत्यक्षता के गुणगान करते हुए सुनेंगे, है ना, बाबा का वाह वाह महिमा निकलेंगे। आप दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जहां भी देखेंगे तो बाप दिखाई देगा। इसी कारण जहां भी देखे वहां बाप ही बाप है। ये संस्कार लास्ट में समा जाते हैं, है ना, अभी भक्ति में कहते हैं, जहां भी देखे तू ही है। सो क्यों हुआ, इसलिए हुआ, हम सबसे बाबा दिखाई दे रहे इसलिए। ये संस्कार लास्ट में समा जाते हैं, जो फिर भक्ति में जहां देखते हैं वहां तू ही तू कह पुकारते हैं। लास्ट में आप सबके चेहरे दर्पण का कार्य करेंगे। क्या करेंगे, दर्पण का कार्य दिखाई देंगे बाप हमारे चेहरे से। जैसे आजकल मंदिरों में ऐसे दर्पण रखते हैं जिसमें एक ही सूरत अनेक रूपों में दिखाई देती है, ऐसे आप सबके चेहरे चारों ओर बाप को प्रत्यक्ष दिखाने के निमित्त बनेंगे। देखिए अंडरलाइन, बाप को प्रत्यक्ष करने के हम निमित्त बनेंगे, और भक्त कहेंगे जहां देखते तू ही तू। सारे कल्प के संस्कार तो यहाँ ही बनते हैं, तो भक्त इसी संस्कार से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। देखिए लास्ट संस्कार जो है ना, वही संस्कार फिर से आता है। तो इसलिए भक्त लोग क्या कहते हैं, तू ही तू। क्यों, लास्ट संस्कार ऐसे भरा हुआ है। इसलिए द्वापर की आत्माओं में या मुक्ति पाने का संस्कार, या तू ही के संस्कार, क्या संस्कार, मुक्ति पाने का संस्कार या तू ही के संस्कार ज्यादा इमर्ज रहते हैं, तो अपने व बाप के भक्त भी अभी ही निश्चित होते हैं। राजधानी भी अभी बनती तो भक्त भी अभी बनते। तो भक्तों को जगाने चाहती हो, वह बच्चों से मिलने के लिए चाहती। बाबा के पूछ रहे हैं, चेक करना कि इस चक्कर में मेरे भक्त कितने बने और बाप के बच्चे कितने बने। ये चेकिंग के पॉइंट बाबा ने बताया। दोनों का विशेष पाठ है, भक्तों का भी आधा कल्प का पाठ है और बच्चों का भी आधा कल्प का अधिकार है ना, अधिकार है हमारा। भक्त भी अभी दिखाई देंगे या अंत में। जो नवधा भक्ति करने वाले नंबर वन भक्त माला के मण के होंगे, वो भी प्रत्यक्ष यहाँ ही होने हैं, है ना, मीरा वो सब है, अभी प्रत्यक्ष होना है। विजय माला भी और भक्त माला भी,
दोनों अभी प्रत्यक्ष होना है, क्योंकि संस्कार भरने का समय संगम युग ही है। भक्त अंत में पुकारते रह जाएंगे, हे भगवान हमें भी कुछ दे दो। ये भक्तिपन का संस्कार है ना, इससे सिद्ध हो गए ये भक्त है, हमें कुछ दे दो। ये संस्कार भी यहाँ से करेंगे और बच्चे साथ का अनुभव करेंगे, है ना। अभी हम साथ का अनुभव करेंगे तो हम बाबा का साथ चलेंगे, इसे बताते हैं ना बाबा। याद, अंतिम समय किसका याद आना चाहिए? परमात्मा का। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, चर्चा करेंगे, बाबा की याद में रहेंगे। शांति बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अभी सभी शेयर कर सकते हैं अपना मनन चिंतन। चैन भाई जी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने जिज्ञासु की बारे में बोला है। जिज्ञासु यानी जिसने पाया नहीं है, अभी पाना है। जो पाएगा वो ब्राह्मण बन जाएगा। जो जिज्ञासु यानी जो अभी किनारे है, मर्यादा के बाहर है, वो जिज्ञासु है करके उसको बाबा का मर्यादा का पालन करना है और पूरा ब्राह्मण बनना है। दूसरा, बाबा ने आज बोला है कि आना और जाना, जो स्थिति में नहीं रहते वो जाना कहलाता है। मधुबन का एग्जाम्पल दिया है बाबा ने। जैसे मधुबन में हम आए हैं और मधुबन से जाएंगे, लेकिन मधुबन में जी गए तो बाबा हमारे साथ है, मधुबन से जाने के बाद भी बाबा हमारे साथ है। मधुबन में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते, लेकिन हम मधुबन में है, वैसे बाबा हमारे हमेशा साथ है। ऐसा आज के मुरली में बाबा ने कहा है। तो वो साथ का अनुभव हमें हमेशा करना है। और बाबा, हम ब्राह्मण बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं और हमें मर्यादा का पालन किए तो बाबा हमारे साथ है, रहेंगे और है। ओम शांति। नीचे मर्यादा का साथ रहना है, ओम कविता। शांति दीदी। बाबा बाबा ने कहा है, ओम शांति। हाँ जी, हाँ बाबा ने जी कहा बोलिए। है, महारथी अर्थात बाप समान दूसरों को अनुभव कराना, अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कराना। और बाबा ने कहा है, लौस्त में हमारे चेहरे दर्पण का काम करेंगे और संस्कार भरने का समय अभी ही है। ओम शांति। जी, महारथी बनना क्या है? बस स्वरूप आप समान बन जाना। जी, भारती कविता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। तो आज बाबा ने विशेषकर हम बच्चों को यही अंडरलाइन कराया, क्योंकि हर दिन तो हम साकार मुरली भी सुनते हैं, अव्यक्त मुरली भी सुनते हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसे सुनना तो सहज ही लगता है, रुचि भी होती है हर किसकी की मुरली सुने और सदा सुनते रहे, मगर कितना हमने उसको समाया है, उसको सहज अनुभव किया है, इसे कितना स्वरूप में लाया है, वो चेक करना है आज। तो बाबा ने ये भी एक विशेष एक लक्षण बाबा ने बताया कि लास्ट स्टेज वाली आत्मा सिर्फ शब्द सुनेंगी या सुनाएंगी नहीं, मगर साथ साथ वो स्वरूप में स्थित होगी। तो बाबा ने कहा इसको ही कहा जाता है बाप समान। जैसे साकार बाबा ने जैसे जो भी सुना, सिर्फ सुना नहीं मगर सुनने के साथ उन्होंने कर्म में, स्वरूप में करके दिखाया। तो बाबा ने कहा कि ये तीनों बातें जो है, सुनना है, सुनाना और स्वरूप बन दिखाना, ये तीनों ही साथ साथ रहे। ओम शांति।
जी। स्वरूप में लाने के लिए हम क्या क्या करना है वो आप चिंतन करते रहे ना, आप बाद में शेयर करना। जी, रीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को बहुत अच्छी चेकिंग के लिए कहा कि अगर हम सारा दिन निरंतर कर्म योगी बन के कर्म करते हैं, बाबा की हमारी बुद्धि में सिर्फ बाबा से कनेक्शन रहता है, तो बाबा का सहारा कितना समय रह कितना समाया रहता है बाबा हमारे में। ये हम सारा दिन चेक कर सकते हैं कि हम कितने बाबा की याद में रहते हैं, या फिर हम किनारे होके उधर लौकिक की दुनिया में चले जाते हैं। बार बार किनारा करने वाले बाबा ने कहा कि वो बाप के सहारे का अनुभव, उनके साथ साथ का अनुभव, बाबा क्योंकि वो सर्व खजाने हमें बाबा से मिलते हैं, तो सर्व खजानों का अनुभव चाहते हुए भी नहीं कर पाते, दिन भर कमी रहती है। और फिर क्या होता है कि वो अधिकारीपन की स्टेज नहीं आती। तो बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जैसे सागर के किनारे बस रहते हैं कि सिर्फ देखते रहते हैं, पाना है ये इच्छा बनी रहती, लेकिन पा लिया है ये अनुभव नहीं होता, तो इसलिए अधिकारी नहीं बन पाते हैं, वो बस जिज्ञासु रहते हैं। तो देखो बाबा हमें मिला है, लेकिन अगर हम सारे दिन साथ का अनुभव रखेंगे तो हमें सर्व खजानों का अनुभव होगा, और नहीं नहीं तो फिर वो हम परेशान होके चिल्लाते रहते हैं कि हमें ये दो, भक्ति के संस्कार फिर आएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा आप ब्राह्मण हो, पुकारना बंद, सदा सिरताज रहो। ओम शांति। जी, भारती सिस्टर बोलिए। बाबा कहते हैं कि बार बार किनारा करने वाले बाप के सहारे का अनुभव बनते, बाप के साथ साथ रहने का अनुभव प्राप्त करते, और बाप द्वारा जो खजाने प्राप्त करते हैं उनका अनुभव भी उनको होता है। चाहते हुए भी हम नहीं कर पाते, सागर को किनारा करते रहते हैं। तो जो सिर्फ देखते रहते हैं वो पा नहीं सकते, और पाना है यह इच्छा बनी ही रहती है, लेकिन हम पा लिया है यह अनुभव नहीं करते, तो जिज्ञासा ही कर जाते हैं। हम जिज्ञासु की स्टेज पर अधिकारी नहीं बन पाते हैं। तो सारे दिन में हम जिज्ञासु स्टेज कितना समय रहते हैं यह, और अधिकारी की स्टेज पर कितना समय रहते हैं, ये बाबा कहते हैं कि आप चेक करो। तो हमें जिज्ञासु अर्थात जिज्ञासा में रहने की रहे कि पाना है और पा लिया। तो जिज्ञासु को किनारा रखेंगे, संगठन में या रेगुलर क्लास में आने नहीं देते हैं जिज्ञासु। तो बाबा कहते हैं जिज्ञासु की स्टेज रहती है तो बाप का सहारा, वकुल का सहारा अर्थात संगठन का सहारा होता है। ओम शांति। जी, प्रिंसी सिस्टर बोलिए। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज बाबा ने हमें 3 स्टेजेस की बात कही है। तो बाबा ने कहा है कि हमें बाप समान बनना है। तो बाप समान बनने के लिए बाबा ने कहा पहली स्टेज है सुनना, दूसरी है सुनानी, और तीसरी जो बाबा ने कहा है कि स्वरूप बनना है, उसके लिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा की एग्जाम्पल दी है कि हमें जो जो बाबा सुन रहे थे सुनते हैं उसका स्वरूप बन जाते हैं। तो वो बाबा ने हमें ऐसा बनने के लिए कहा है। साथ साथ बाबा ने ये भी कहा है कि हमें जो है मर्यादाओं के बीच में रहना है, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना है, अधिकारी की स्टेज पर रहना है, जिज्ञासु की स्टेज पर नहीं रहना, और सेल्फ रियलाइजेशन करना है कि हम बाबा के सिरताज हैं, मोहताज नहीं है। तो इन सबको याद रखेंगे तो हम बाप समान बन जाएंगे। तो ये मेरा जहाँ पर चिंतन चला था। एक प्रश्न दीदी पूछूं? जी, बोलिए। मेरा ये समझ में नहीं आया जो बाबा ने कहा ना, जैसे आजकल मंदिरों में ऐसे दर्पण रखते हैं जिसमें एक ही सूरत अनेक रूपों में दिखाई देती है। तो मैंने तो कभी आज तक मंदिरों में कोई दर्पण नहीं देखा। बाबा कौन सी बात कर रहे हैं? मंदिर में ऐसे कैसे दर्पण कोई रखते हैं जो अनेक सूरत दिखाई दे? ये मुझे नहीं समझ में लगा। जी जी, ना सम मंदिर में ऐसे रखते हैं, एक दर्पण रखते हैं, और हम देखने से हमारा और दूसरा स्वरूप दिखाई देंगे। वैसा है वो कुछ, कोई भाई जी बहन आप बता। जी। ओम शांति। हाँ दर्पण क्या? ये है कि वहां पे एक शीशे लगे होते हैं बहुत ऊपर दीवार में चारों साइड। तो जब हम कोई भी आत्माएं अंदर जाती है दर्शन करने, तो वो सारा स्वरूप हमारा उन दर्पणों में दिखता है। जैसे एक राजा का महल अजमेर का, हाँ वो शीश महल ही उसका नाम है। तो आप नीचे देखो ऊपर देखो तो मुझे हम सब जितनी आत्माएं अंदर जाती तो वो दर्पण ही दिखाई देता है। और एक दर्पण ऐसा है
इधर हरिद्वार में है, ऋषिकेश में, वहां पे 3 दर्पण लगे हैं। वहां पर जब हम अपनी तस्वीर देखते हैं तो उसके आगे लिखा है भटका हुआ देवता, कि तुम भटके हुए हो, तुम्हारी असली तस्वीर ये है। तो ये दर्पण ही जो हम अपने स्वरूप को, जो हम इस टाइम स्थूल में देखते हैं, लेकिन बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया है कि अलौकिकता, जो हमारा ब्राह्मण जीवन है, वो अलौकिकता में हम उस दर्पण को देखे हैं। तो बाबा का यही आज का जो जन्म, दिव्यता और अलौकिकता, तो किस मर्यादा के अंदर हम रह करके अपने जो बाबा के सिरताज बनते हैं, तो उस सिरताज के लिए बाबा ने जो हमें खजाने दिए हैं उसे बनाने के लिए, तो शुद्रपन के नहीं। तो बाबा ने यहाँ पर ये बोला कि अपने स्वभाव संस्कार से उसे स्मृति में लाना है। तो हम कौन है? ब्राह्मण जन्म की दिव्यता और अलौकिकता। तो ये हमें उस दर्पण में दिखाई देते, हमने वो देखा है, तभी शेयर किया। ओम शांति। विठल भाई बोलिए। ब्राह्मण बच्चे कब पुकारते नहीं, ब्राह्मणों को बाप दादा ने श्रेष्ठ टाइटल से पुकारा है, या बाबा पुकारते हैं। तो मोहताज माना, पुराने संस्कारों से वशीभूत होना, वह कभी विश्व के ताजधारी बन नहीं सकते है। जी, बहुत अच्छा। मीनू सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज जैसे बाबा ने कहा कि सुनना, सुनाना और बनना, तो बाबा ने लास्ट में उसकी चेकिंग भी बताई कि अगर हम बन गए हैं तो वो कैसे पता चलेगा। तो बाबा पूछ रहा है कि आप जिसको भी ज्ञान सुनाते हो, वो बाबा का बन रहा है या भक्त बन रहा है आपका। तो वहां हमें पता चलता है कि हमारा स्वरूप कितना बना है। अगर उसको हमारी सुनाने से या हमारी बात से बाबा दिख रहा है, तो इसका मतलब हम स्वरूप में आ चुके हैं। और अगर वो हमारा भक्त बन रहा है, तो अभी हमें अपने ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। सो हमें आज होमवर्क है ना, वो बाबा ने कहा ना, चेक करो हम कितना जिज्ञासा रहते या अधिकारीपन में रहते, ये बात। और है ना, स्वरूप में लाने के लिए है ना, हम जितना जितना ज्ञान का चिंतन करते, अपना बनाते हैं, तो हम स्वरूप में आ जाते हैं। सो एक तो चिंतन की आवश्यकता है, दूसरी मर्यादा की लकीर के अंदर रहना है ना। ये दो बातें हैं। इसके लिए बाबा ने कहा सेल्फ रियलाइज करो, है ना, हम क्या है, जिज्ञासु है या अधिकारी है, पा लिया है या पाना है, ये चेकिंग करो। ये बातें की है बाबा ने। तो आज हम ये भी चेक करेंगे, ठीक है। यही होमवर्क है। और हम स्वरूप में ज्यादा से ज्यादा, हम स्वरूप में रहकर हर कर्म करने के लिए आज हम प्रयत्न करेंगे, ठीक है। चेकिंग के साथ स्वरूप में भी हम रहना है, ठीक है। अभी हम, आई थिंक पोल का लॉन्च भी हुआ है, सभी आंसर दिया होंगे। सभी देना, नहीं तो मेन स्क्रीन पर आकर के दे सकते। अच्छा, सभी स्थित हो जाए। अपने आप को इस देह से अलग, मैं सूक्ष्म शक्ति हूँ, ब्राह्मण आत्मा हूँ। प्रकृति के बीच अपने आप को स्थित करें और अनुभव करें, मैं ब्राह्मण आत्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। सदा मर्यादा के लकीर के अंदर रहने वाले श्रेष्ठ आते श्रेष्ठ
ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूँ, ब्रह्म कुमार कुमारी हूँ। बाबा बाप दादा का सम्मुख सभी अनुभव करें। सूक्ष्म वतन में बाप दादा का सम्मुख हम सभी बैठे हैं, फरिश्ते बनकर। बाबा हमें दृष्टि से निहाल कर रही है, दृष्टि से और मस्तक से बाबा से सर्व प्राप्तियां अनुभूति हो रही है। देखिए, मैं फरिश्ता, बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल, तेजोमय बनती जा रही हूँ। बाबा का दृष्टि से बहुत प्यार मिल रही, परमात्मा से सर्वगुण सर्वशक्ति ज्ञान मुझे मिल रहा है। अनुभव करें, ये दिव्य दृष्टि से मुझे जो पाना है वो पा लिया है। स्वयं परमात्मा मेरा बन गया, मैं उनकी बन गई। बस छुपाना था, वो पा लिया। बाबा से रूहानी दृष्टि लेते लेते मैं आत्मा अपने स्वस्थिति बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाती हूँ। देखिए, मैं परमधाम में बाबा का साथ कंबाइंड स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। सर्वशक्तिवान बाप मेरा साथ है, कंबाइंड है। मैं उस सागर में समा जाती हूँ, समा गई। देखिए अपने आप को, मैं बाप समान हूँ। बाबा सर्वशक्तिवान है, सर्वज्ञ है, सर्वोपरि है। मैं भी बाप समान सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वज्ञ हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ। मुझ इस श्रेष्ठ स्थिति से अन्य आत्मा को भी परमात्मा का दिव्य अनुभूति हो रही है। वो भी परमात्मा का पालना का अनुभव कर रही है, क्योंकि मैं पूर्वज हूँ। मैं जो अनुभव करती हूँ वो अन्य आत्मा भी करते हैं। अच्छा, ओम शांति। शांति। सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति शांति। बाबा, थैंक गुड यू मॉर्निंग। एवरीवन। हैव अ गुड गुड डे। मॉर्निंग टू ओम बाबा। शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग टू शुक्रिया बाबा। बाबा, थैंक यू, शुक्रिया। बहुत प्रेम। बढ़िया मुझे अलौकिक आत्माएं